देश भर में इस बार मई के महीने ने कई रंग दिखाए हैं। कोरोना के कहर के बीच ओलावृष्टि, बारिश और तेज धूप हुई, लू भी चली। अम्फान तूफान को अभी भूले भी नहीं होंगे कि असम के कई इलाकों में भारी बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ब्रह्मपुत्र नदी किनारों को काटते हुए कई मकानों को अपनी चपेट में ले रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित धुबरी जिला का पटकता बाजार हुआ है। असम के 10 से ज्यादा जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण लाखों लोग राहत कैंपों में हैं। कई इलाकों में सड़कें और पुल भी बह गए हैं, जिससे लोगों का संपर्क कट गया है। अभी भी ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लखीमपुर में विभिन्न स्थानों पर तटबंध, सड़क, पुलिया और कई अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने गोलपारा में सैकड़ों लोगों को बचाया है। बाढ़ और कोरोना के हालात पर नजर रखने के लिए खुद मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वो बाढ़ के लिए बनाए गए राहत शिविरों के साथ साथ क्वारंटीन सेंटर्स का भी मुआयना कर रहे हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर अधिकारियों को पुनर्वास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसके मुताबिक 30 मई यानी आज भी पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक कई जगहों पर आंधी बारिश का ज्यादा जोर रह सकता है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। बारिश की भी संभावना जताई गई है। साथ ही कुछ जगहों पर ओले पड़ने की भी संभावना बताई गई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आंधी बारिश का मौसम 2 जून तक चलेगा। इस दौरान पूरे यूपी में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम ठंडा बना रहेगा। इस बीच बीती रात आए आंधी तूफान से कई जिलों में नुकसान भी हुआ है, जिसका डाटा सरकार जुटा रही है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ सहित लगभग 20 जनपदों में फिर से मौसम बदल जाएगा। इनमें ब्रज क्षेत्र के अलावा रुहेलखंड और लखनऊ के आसपास के जिले शामिल हैं। 31 मई को मौसम के रुख में थोड़ी नरमी आएगी, हवा की रफ्तार भी कम हो जाएगी। अभी तक आंधी बारिश से आगरा में बहुत नुकसान हुआ है। बदले मौसम की वजह से प्रदेश में तपिश विदा हो गई है। तापमान को देखें तो पता चलता है कि प्रदेश में सिर्फ 3 ही जिले ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हैं। ये जिले इटावा 43.8, बांदा 41 और झांसी 40.6 डिग्री सेल्सियस वाले जिले हैं। बाकी किसी भी शहर में पारा 40 तक नहीं चढ़ सका। मुजफ्फरनगर में तो पारा 30 डिग्री तक आ गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में चंद्रपुर देश का सबसे गर्म स्थान रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। मौसम में आए बदलाव से राजस्थान के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। यहाँ अधिकतम तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। इसके बावजूद राज्य में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। राजस्थान में कुछ दिनों पहले अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। तेलंगाना और विदर्भ को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में लू का प्रकोप कम हो गया है। आईएमडी ने कहा है कि 30 मई से 2 जून के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की आशंका नहीं है। इसी बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर पूर्वानुमान जताया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 1 जून को केरल में दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 3 जून से फिर से शुष्क और साफ मौसम की संभावना है। गर्मी भी एक बार बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस दौरान लू के साथ फिर से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।